हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों देखो एडजॉइंट फाइंड करना सीख लिया था और हमने इनवर्स का कुछ पार्ट एडजॉइंट बेस पे सिंपल इनवर्स फाइंड करना हमने सीख लिया था बच्चों। तो आज हमारा वही टॉपिक रहेगा बच्चों, इनवर्स का टॉपिक रहेगा। और इस इनवर्स के टॉपिक में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट करवा रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम कह दो या सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, आपके सम इम्पोर्टेंट थ्योरम या रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनके बेस पे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, इनके प्रूफ नहीं पूछता लेकिन इनके बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों एग्जामिनर। तो फर्स्ट इसके अंदर बच्चों मैं आपको बताता हूं कि लेट, अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप। लेट ए बी सी बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मान लीजिए ये तीन मैट्रिक्स हैं आपके, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एन, जिनका ऑर्डर क्या है बच्चों, एन है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर बच्चों मैंने बताया था क्या था, नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन देन आपके पास बच्चों क्या होगा, फर्स्ट रिजल्ट है ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी होगा, और अगर बी इज इक्वल टू सी है तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी। ये कब होगा बच्चों, जब ए क्या हो, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। या फिर आपके पास हो सकता है बी ए इज इक्वल टू सी ए, या ये भी रिजल्ट बच्चों बी इज इक्वल टू सी। ये कब होगा बच्चों, जब बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। सेकंड रिजल्ट है बच्चों इसके अंदर, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा फर्स्ट में बोल रहा हूँ बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैंसलेशन लॉ बोलते हैं बच्चों। इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, कैंसलेशन लॉज। तो अगला रिजल्ट है आपके पास बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये है। इफ ए एंड बी आर invertible matrices, if A and B are invertible matrices of the same order, if A and B are invertible matrices of same order, then AB इनवर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो ध्यान रखना ये, देन AB इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये इसका कैंसिलेशन लॉ का रिवर्सल लॉ होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है ये। AB इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये आपको एग्जाम में प्रूव करने नहीं आएंगे बच्चों, लेकिन मैं इसका एक प्रूफ बता देता हूँ कि ये क्या होता है। AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अगर आपसे एग्जाम में बाई चांस मान लो टफ से टफ क्वेश्चन डाले तो आपके पास ये थ्योरम का प्रूफ पूछ सकता है इसका। तो इसका मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। तो ध्यान रखना, हम पहले करते हैं इट इज गिवन। क्या गिवन है बच्चों, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये इन्होंने गिवन है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो गिवन है तो इसमें इट मीन्स क्या हो बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो ये क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल है। और इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब वो नॉन सिंगुलर हो। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए एंड बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, दिस इंप्लाइज ए डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इन दोनों की मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो ध्यान रखना, ए बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी की मल्टीप्लाई भी क्या है, इन्वर्टिबल है। इट्स ए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपके पास
ए बी की मल्टीप्लाई का इन्वर्स भी क्या है, पॉसिबल है। ए इन्वर्टिबल है तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, बी इन्वर्टिबल है तो बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आया है, इसका मतलब क्या है, ए बी भी क्या है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। नाउ अगर ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है आपके पास तो आप ध्यान देंगे ए बी इंटू में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए बी की मैंने मल्टीप्लाई कर दी है बच्चों किसके साथ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के साथ। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आप ध्यान देंगे तो ये इक्वल होगा बच्चों ए इंटू बी ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मैंने क्या लिया बच्चों, ए बी और बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स, तो ए बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और ए बी। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से ये क्या होगा बच्चों, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अभी देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो बी इंटू बी इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना बच्चों, बी इंटू बी इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी इंटू बी इनवर्स आ जाए, ए इंटू ए इनवर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चों, अगर ए किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ हो रही है तो ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इसी टाइप से बच्चों देखो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए की आई के साथ मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स आ जाता है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी लिख सकते हो आप ए इंटू आई किसी भी डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ वही डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है बच्चों, वापस आ जाता है। अभी आपके पास ये आ गया है ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये देखो ए इंटू ए इनवर्स फिर आ गया, ये भी किसके इक्वल होता है बच्चों, आई के इक्वल होता है। अभी हमने ये ऊपर देखा ही है कि बी इंटू बी इनवर्स आई, ए इंटू ए इनवर्स भी क्या होगा बच्चों आपका आई होगा। एंड अभी देखो ये तो हमने क्या किया था, ए बी और बाद में क्या रखा था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर मैं इस टाइप से रख दूं बच्चों, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी करूँ तो क्या आएगा आपके पास, तो भी वही सेम प्रोसेस यूज करते जाएंगे। बी इनवर्स एसोसिएटिव से ए इनवर्स इंटू बी लिख सकता हूँ इसको, और फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, बी इनवर्स इंटू ए बी, ये आपके पास आई के इक्वल होता है तो बी इनवर्स इंटू आई बन गया। ये आपके पास बी की आई से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, बी इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ये आई की बी से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी ही आ जाएगा। बी इनवर्स इंटू एन की ये क्या आ जाएगा बच्चों, आई एन आ जाएगा। तो बी इनवर्स इंटू ए बी। अभी आपके पास देखिए दोनों के साथ इस रिजल्ट को देखें और इस रिजल्ट को चेक करें, तो आपके पास क्या है, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आई आया है, और बी इनवर्स इंटू ए बी भी क्या है बच्चों आपके पास आई आया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने एक रिजल्ट याद किया था आपको, मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख के बताता हूँ कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, तो ए किसका इन्वर्स होता है, बी का, और बी किसका इन्वर्स होता है, ए का। या तो एक बी का इन्वर्स होगा या बी किसका इन्वर्स होगा, ए। तो वही रिजल्ट है बच्चों, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या है, आई आया है, और बी इनवर्स इंटू ए बी भी क्या है, आई आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का जो इनवर्स आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का जो आपके पास इनवर्स आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ए बी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो रिजल्ट हैं, दोनों रिजल्ट से हमारे पास ये लॉ क्या होता है, प्रूव हो गया है। तो हैंस आप लास्ट में लिख सकते हो ए बी इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स ये होगा और इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर एग्जामिनर इसमें पूछ ही लेता है तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगली आपके पास अगला रिजल्ट आपके पास पूछा गया है बच्चों, थर्ड रिजल्ट आपके पास है। थर्ड रिजल्ट में क्या कहता है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज, ए का बच्चों जो ट्रांसपोज होगा इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ध्यान रखना, इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। एंड देखो ध्यान रखो,
ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके इक्वल होगा बच्चों, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या बोला इसने, अगर ए कोई इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस जिसका इन्वर्स क्या हो, पॉसिबल हो, वही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो भी इन्वर्टिबल ही होगा। अगर आपको ए का अगर इन्वर्स फाइंड कर सकते हो तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हो। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ऑलवेज किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। नेक्स्ट है आपके पास रिजल्ट है बच्चों, मैं इनके प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले का मैंने प्रूफ आपको दिया कि हो सकता था वो एग्जाम में आपके आ जाए। अगला है बच्चों द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल। अगला रिजल्ट आपके पास द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है बच्चों, जिसका ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है आपका, सिमेट्रिक। तो इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक। कहने का मतलब है कि ए इनवर्स ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कोई भी मान लो इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कि किसी भी इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वह सिमेट्रिक होगा। मींस अगर मैं किसी ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दूं तो बच्चों वो किसके इक्वल आ जाए, ए इनवर्स के इक्वल आ जाए, तो वो कौन सा होता है आपका, ये रिजल्ट देगा। अगला है हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देन आप ध्यान रखना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बता रहा हूं, इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस में 1। तो आपके पास एग्जाम में शायद इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, आपको डिटर्मिनेंट ए दे दिया था, मान लीजिए कुछ 3 दे दिया है, यहाँ लेट कर रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए क्या दे दिया था आपको, 3 दे दिया, और एन की वैल्यू आपको उसका ऑर्डर दे दिया, मान लीजिए ऑर्डर भी कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। तो पूछ लिया एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू पूछ रखी थी, तो आपको याद रखना है 3 की पावर 3 माइनस 1 2, इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर के अंदर। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस में 1। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है सिक्स्थ रिजल्ट। सिक्स्थ रिजल्ट में क्या है, सिक्स्थ रिजल्ट आपके पास है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, if A and B are non-singular square matrix of the same order, then ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान रखना ए और बी अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका भी मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम अगर एग्जामिनर टफ एग्जाम डालेगा तो इन दोनों 2 प्रूफ मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर, दोनों प्रूफ आपने ध्यान से कर लेने हैं। सिंस आपके पास क्या दिया बच्चों, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है बच्चों, इनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ये आपको गिवन है ऑफ द सेम ऑर्डर। देयरफॉर इट मीन्स अगर ये दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं, भी ए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है और डिटर्मिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए बी के जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या करेगी बच्चों, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट सच दैट, ए बी एग्जिस्ट सच दैट, हमने पीछे किया है कि ए बी का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ए बी एग्जिस्ट करेगी और ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट भी क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी देखिए
नेक्स्ट आपके पास क्या है दे रखा है इसने, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी एंड आपके पास क्या है ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू क्या होगा बच्चों आई एन, क्योंकि हमने ये हमारे पास क्या है बच्चों वी है, हम जानते हैं इससे कि ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमने ये रिजल्ट शायद आपको पता होगा कल किया था, ए इंटू में एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये हमने कल किया था रिजल्ट। तो अगर मैं ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी कर देता हूँ, ये ए बी है यहाँ पे, एडजॉइंट ए बी कर देता हूँ तो डिटर्मिनेंट ए बी इंटू क्या होता है बच्चों आई एन होता है। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी फर्स्ट। ध्यान रखना अगर ए बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी इंटू में एडजॉइंट ए बी क्या होगा, ए बी डिटर्मिनेंट इंटू क्या होगा आई एन। नाउ ऑल्सो ए बी इंटू में एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बी इंटू बी। अब देखो एसोसिएटिव फिर लगाएंगे, देखो एसोसिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए छोड़ दिया, बी को एडजॉइंट बी के साथ रख दिया, बी इंटू एडजॉइंट बी कर दिया, इंटू कर दिया बच्चों एडजॉइंट ए को छोड़ दिया, बी को एडजॉइंट बी के साथ, और बी इंटू एडजॉइंट बी क्या होगा, वही ऊपर वाला रिजल्ट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। तो यहाँ ये हो जाएगा बी इंटू एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास डिटर्मिनेंट बी आई एन हो जाएगा, इंटू क्या है आपके पास एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट बी आई एन हो जाएगा। देखो एसोसिएटिविटी यूज की, ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू में डिटर्मिनेंट ये क्या होता है बच्चों बी इंटू एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ए। अब इसको सोल्व करते जाएं, डिटर्मिनेंट बी क्या बचा आपके पास, यहाँ से क्या रह गया है आई की तो मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर लो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट बी आ गया। ए के साथ क्या कौन आ जाएगा आपके पास, ए इंटू में एडजॉइंट ए आ जाएगा, और ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन क्या होता है डिटर्मिनेंट ए ही होता है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया बच्चों यहाँ से डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए बी के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ए बी आई एन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये आई एन यहाँ पे पड़ा रहने देना बी के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू बी आई एन। तो देखो क्या है ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गया बच्चों, सेकंड आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को चेक कीजिए। फर्स्ट में क्या है ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी है, यहाँ क्या आया था ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो अगर दोनों सेम के इक्वल आ गई तो ये दोनों क्या होगी बच्चों इक्वल होगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल होगी क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड क्या आ गई है इक्वल आ गई है, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड क्या आ गई है इक्वल आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल हो जाएगा। ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल हो गया, तो आपके पास एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल हो गया आपके पास। तो अभी आप यहाँ से देखिए ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो गया, तो हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों ए बी इनवर्स से, ए बी इनवर्स से इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर दी, इंटू में क्या आ गया आपके पास ए बी इंटू क्या हो गया बच्चों एडजॉइंट ए बी। देखिए हमने ये आपके पास मैंने इससे क्या कर दिया है ए बी इनवर्स से क्या कर दिया है इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास ये आ जाएगा। इधर भी कर लीजिए ए बी इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों ए बी इंटू हो जाएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा आपके पास। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ से देखिए हम क्या करें इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ए बी इनवर्स इंटू ए बी को मैंने एक साथ रख दिया दोनों को, ए बी इनवर्स इंटू ए बी को मैंने दोनों को क्या रख दिया बच्चों एक साथ रख दिया, इंटू क्या रह गया है एडजॉइंट ए बी। इधर मैंने भी ए बी इनवर्स और ए बी को एक साथ रख दिया, ए बी इनवर्स इंटू ए बी को मैंने एक साथ रख दिया, इंटू क्या रह गया बच्चों एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये रह गया आपके पास। तो ये ए बी इंटू ए इनवर्स आई होता है ऑलवेज, क्योंकि ए इनवर्स की किसी के साथ उसकी उसी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके इनवर्स की तो आई आता है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आई आता है। तो आई आ गया आपके पास, इंटू क्या रह गया आपके पास एडजॉइंट ए बी,
इसी टाइप से ये भी आई आ गया आपके पास। इधर क्या रह गया बच्चों, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब आपके पास इससे रिजल्ट प्रूव हो गया, आई से आई बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो तो एडजॉइंट ए बी, आई की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे एडजॉइंट ए बी के साथ एडजॉइंट ए बी इंटू आ जाएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये रिजल्ट आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। देखो ये मल्टीप्लाई क्यों की है, देखो आप ए बी से ए बी डायरेक्ट कट कर सकते थे, ए बी से ए बी आपके पास, क्योंकि इधर भी जो ए बी है आपके पास और इधर भी क्या था आपके पास ए बी था, तो ए बी से ए बी डायरेक्ट कट करके एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल आया था, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के। लेकिन मैट्रिक्स में मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था इस टाइप से आप कर नहीं सकते हो। अगर आपके पास ये है तो आप ए बी का इन्वर्स से इधर मल्टीप्लाई करो, ए बी के इन्वर्स से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ए बी का इन्वर्स और ए बी दोनों की जो मल्टीप्लाई बनेगी वो आई बन जाएगी। इधर भी ए बी इनवर्स की और ए बी की मल्टीप्लाई बनेगी वो आई बन जाएगी, और आई की इनके साथ मल्टीप्लाई होके रिजल्ट वही आएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते कि हम डायरेक्ट कट कर दें इनको, ये मैट्रिक्स से हमें अलाउ नहीं करता। तो ध्यान रखना बच्चों, इससे इसीलिए मैंने ए बी को ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, क्या बनाने के लिए, आई बनाने के लिए, ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो वही रिजल्ट वापस आ जाए। वैसे आप अगर सिंपल हम कर रहे होते तो डायरेक्ट ए बी से ए बी क्या कर देते, कट कर लेते इक्वेशन, जैसे कि हम अलजेब्रा के अंदर करते हैं। लेकिन इसमें नहीं है बच्चों, देखो ये कट नहीं हो सकते, ये आपके पास क्या करेंगे, हम ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ही इनको आई बनाना पड़ेगा। ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ। ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए बी आई होता है, ये रिजल्ट मैंने यूज़ किया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। फिर मैंने ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिया, तो ए को और एडजॉइंट बी को और एडजॉइंट बी को इकट्ठा रख दिया इंटू एडजॉइंट ए, और ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट बी आई एन के। अब देखिए डिटर्मिनेंट बी की आई से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बी ही आ जाएगा, ए के एडजॉइंट ए के साथ फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं ये जो अपने ऊपर लिखा है, तो ये भी इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी बच्चों, इक्वल हो गई है। इक्वल होने के बाद इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख के डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, इसलिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड आई बना दिया, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था। आगे आता है हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है बच्चों, इसी के अंदर जो रिजल्ट नंबर 7 है। अब आपको प्रूफ नहीं है, 2 प्रूफ मैंने करवाए हैं, दोनों प्रूफ आप ध्यान से कर लेना, बाकी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये रिजल्ट भी एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए कंप्लीट ट्रांसपोज। जो ए का ट्रांसपोज है उसका एडजॉइंट फाइंड कर दे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इक्वल होंगे। अभी आपका 8th रिजल्ट बच्चों है। 8th रिजल्ट के अंदर क्या है कि आपके पास इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आपको ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है, ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर एडजॉइंट ए फाइंड करके फिर एडजॉइंट फाइंड करें, वो ऑलवेज इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए की। ध्यान रखना, ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए के इक्वल होता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, इसका भी एक आप ध्यान रखना, अगर मैं अब इसी रिजल्ट के अंदर क्या है इसका, एक ये आपके पास इसका क्या है बच्चों, एक कोरोलरी है, इसकी एक कोरोलरी क्या कहती है इसके अंदर कि यही है आपके पास, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपके पास ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों, एन ऑर्डर का है, कोई भी किसी ऑर्डर का हो सकता है। तो आपको इसकी कोरोलरी क्या कहती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो आप, देखो यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं था, यहाँ अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 का स्क्वायर। ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 का स्क्वायर। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे देगा, मान लो 3 दे दी, n की वैल्यू दे देगा, मान लो 4 दे दी कि 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको पूछेगा इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपको अगर ये रिजल्ट याद है तो आप डिटर्मिनेंट ए की पोजीशन पे 3 पुट कर देंगे, n की पोजीशन पे 4 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 3 रेज टू पावर 9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में ध्यान रखना, ये रिजल्ट याद रखना है आपको सिर्फ।
तो ये थे बच्चों इसके कुछ रिजल्ट थे जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। तो उसके बाद हम बच्चों चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमने कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज के, आज हम उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बचेंगे, इन रिजल्ट, यही रिजल्ट आपको प्रूव करने दे देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या बोलेंगे, ये प्रूव करके दिखाओ। तो आज हम इनको प्रूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास कल कहाँ तक क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए थे, कल शायद हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे इन्वर्स फाइंड करना और एडजॉइंट फाइंड करना। इन एडजॉइंट से हमने इन्वर्स फाइंड करना सीख लिया था। आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें हमसे क्या पूछा गया है बच्चों कि आपको 12th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 12th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 7 2 5 एंड बी मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 6 8 7 9, ये गिवन है। हमने इसके 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे बच्चों। आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। वैसे हमने इसको प्रूफ देखा था, लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें प्रूव करके दिखाना। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ए बी की मल्टीप्लाई कर लो। ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 2 5 एंड अभी आपके पास आ जाएगा 6 8 7 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 18, 7 के 7 से 49। इसी टाइप से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 24, 7 की 9 से कितनी हो जाएगी बच्चों 63। इसी टाइप से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 एंड 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 35। इसी टाइप से 16 एंड 45। ये आपके पास आ गया ए बी। अभी ए बी आपके पास आ गया है। ए बी कितना आ गया बच्चों आपके पास 49 एंड 18 कितने हो जाएंगे बच्चों 67। ये कितने हो जाएंगे बच्चों 7 एंड 8 87। इसके हिसाब से ये कितने हो जाएंगे 7 एंड 4 47 और ये हो जाएंगे बच्चों आपके पास कितने हो जाएंगे 61। तो ये आपके पास आ गया ए बी। आपका क्या आ गया बच्चों, ये ए बी। अब ए बी का हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। लेफ्ट साइड में ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया था बच्चों एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए बी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कल हमने बताया था एडजॉइंट ए बी कैसे लिखते हैं। एडजॉइंट ए बी कैसे लिखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को तो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो 61 यहाँ हो जाएगा, 67 यहाँ आ जाएगा। ये आया था ना 61 आपके पास, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 87 और 47 के क्या हो जाएंगे साइन चेंज। तो ये माइनस का 87 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 47। तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए बी। अगर 3 ऑर्डर का होता तो आपको को फैक्टर फाइंड करके फाइंड करना होता। तो अभी आपके पास एडजॉइंट ए बी आने के बाद डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 67 की 61 से एंड 87 की 47 से आपको मल्टीप्लाई कर 67 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 61 के साथ। तो 67 इंटू 61 माइनस करना है बच्चों 87 इंटू 47 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और बाद में जब ए बी का इनवर्स फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी इंटू में एडजॉइंट ए बी। इससे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट इसका ए बी का इनवर्स आ जाएगा। इसी टाइप से ये आपकी इस तरह से आपकी कौन सी साइड आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, बी का अलग से इनवर्स फाइंड करना है। इसी टाइप से बी का डिटर्मिनेंट निकालो, बी का एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट से डिटर्मिनेंट को क्या कर दो डिवाइड। और ए का इनवर्स भी इसी टाइप से फाइंड करके दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड अब वो किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। सॉल्व कर लेना बच्चों, इजी क्वेश्चन है, अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या बोला गया है कि आपके पास फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स के लिए क्या है बच्चों 3 1 -1 2 ये ए मैट्रिक्स है। आपको शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के इक्वल शो करना है। तो ये तो आप शो कर सकते हो। देखिए ए स्क्वायर फाइंड करना, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करना है तो 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए इंटू ए होता है, ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर। अभी इनकी मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर देता हूँ। देखिए 3 की 3 से 9 एंड 1 की -1 से -1, 9 -1 8 आ जाएगा।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 की 1 से 3, 1 की 2 से 2, 3 एंड 2 कितने हो जाएंगे 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 एंड -2 कितने हो जाएंगे बच्चों -5, -1 एंड 4 कितने हो जाएंगे 3 आ जाएंगे आपके पास। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अभी आपके पास रिजल्ट क्या था, ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास आ गई 8 5 माइनस 5 3 आ गया है, माइनस में 5a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 1 माइनस 1 2 है, प्लस में 7i क्या होता है 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे, i क्या है 1 0 0 1। तो ये आपके पास, इसको थोड़ा रिजल्ट को आप सोल्व करें तो कितना था देखिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 8 5 माइनस 5 3, 5 की मल्टीप्लाई कर लो 15 5, देखिए -5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा फिर ऐड करना आसान हो जाएगा। तो -5 की मल्टीप्लाई करो -15 -5 +5 एंड माइनस का 10। इसी टाइप से 7 की मल्टीप्लाई कर लो 7 0 0 7, ये आ गया आपके पास। अब ऐड कर लीजिए बच्चों, सभी को ऐड करूँगा तो देखो 8 -15 7 सारे ऐड हो जाएंगे अब तो, क्योंकि प्लस के साइन है तो तीनों ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, ओके। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ 8 -15 -7 + 7 तो 0 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। 5 - 5 0, 0 + 0 0 ही आ जाएगा। -5 + 5 0 + 0 तो 0 ही आ जाएगा। 3 - 10 -7 + 7 क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो ये आपके पास आ गया जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स आने के बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कौन सी साइड के इक्वल आ गया, आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स ऐसे फाइंड नहीं करना कि आपको ए दे रखा है, आपको इसी रिजल्ट का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। रिजल्ट क्या है मैं बता देता हूँ कैसे करना है। रिजल्ट आपके पास है, रिजल्ट है ए स्क्वायर। रिजल्ट क्या है बच्चों आपके पास ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 है। इसी रिजल्ट का यूज करना है और आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्री मल्टीप्लाई मतलब आपको जो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई। 5 × ए इनवर्स ए हो जाएगा, 7 × ए इनवर्स आई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही है। और इस साइड में भी ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू ए कर दिया। देखिए ए × ए लिख दिया, एक को ए इनवर्स के साथ इंटू ए, और ये आपके पास है ही है ए इनवर्स इंटू ए। और आई की तो किसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर लो, वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, ए इनवर्स ही आ जाएगा। और जीरो मैट्रिक्स की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही आ जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है बच्चों, आई होता है, मैंने बताया था आपको, इंटू ए आ गया। ए इनवर्स इंटू क्या होता है, आई होता है, +7 ए इनवर्स = कितना आ गया 0। आई की मल्टीप्लाई ए ही आ जाएगा, -5i + 7 ए इनवर्स = क्या हो जाएगा 0, जीरो मैट्रिक्स। अब ये देखिए ए, अब देखो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इस टर्म को हमें इस साइड में रखना है, बाकी टर्म्स इधर आएंगी। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैट्रिक्स में हम इधर उधर नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए इनको ख़त्म करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, -a इधर कर दीजिए और +5i कर दीजिए। इसी टाइप से जीरो मैट्रिक्स के अंदर +5i कर दीजिए और -a कर दीजिए, ओके। -a इधर किया तो -a इधर किया, +5i किया तो +5 इधर किया, तो ये अभी कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। तो आपके पास 7 ए इनवर्स बचेगा, = 0 में ऐड करोगे तो 5i आएगा, माइनस में a आ जाएगा। तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/7 × 5i - a आ गया। तो ये देखिए अब आपके पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। कैसे, 1/7 × देखिए 5i क्या होता है 1 0 0 1 -a की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, a की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2, ये आपके पास a की वैल्यू दे रखी है। इस रिजल्ट को आप सोल्व कर लीजिए, ए इनवर्स आ जाएगा 1/7। 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5 0 0 5 आ जाएगा, और ये माइनस को प्लस बना लो तो ये हो जाएगा -3 -1 +1 -2। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/7, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 1 1, 5 - 2 3, ये आपके पास आ गया बच्चों आपका ए इनवर्स। तो इसी रिजल्ट का मैंने यूज़ किया। अगर इस टाइप का कोई भी रिजल्ट आता तो हर बार यही करना, प्री मल्टीप्लाई कर लेना ए इनवर्स से। तो यहाँ
ए इनवर्स इंटू ए स्केयर हो जाएगा, तो ए को इसके साथ रख लेना, इंटू ए हो जाएगा। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होके आपके पास ये रिजल्ट से क्या हो जाएगा, सिंपल आपको एडजॉइंट वगैरह ये कुछ फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, आपका ये रिजल्ट बनेगा, उससे ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइंड हो जाएगा। इसी टाइप से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया, फॉर मैट्रिक्स ए है फाइंड द नंबर ए बी सच दैट, ये आपके पास गिवन है, आप इससे ए बी जो आपका नंबर फाइंड करने हैं वो कंपैरिजन करके कर लेना, ए स्केयर ए इंटू ए, और ये है आपके पास बच्चों प्लस बी आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ ए स्केयर फाइंड कर लेना, ए की ए से मल्टीप्लाई, आई की बी से मल्टीप्लाई, जो आपके पास ये आएगा उसको जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 के इक्वल रख के कोफिशिएंट को क्या कर लेना बच्चों, कंपेयर कर लेना, तो आपके पास ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद देखिए जो 15 क्वेश्चन है वही आ गया है, आपको सबसे पहले तो शो करना है कि ए क्यूब माइनस में 6a स्केयर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको 0 के इक्वल शो करना है, जो मैंने पीछे करवाया, ए क्यूब फाइंड कीजिए, ए स्केयर फाइंड कीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और इस सारे रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करना है तो वही बात है, प्री मल्टीप्लाई करनी है, प्री मल्टीप्लाई बाय किससे प्री मल्टीप्लाई करनी है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से, और ए इनवर्स से बाकी वही काम हो जाएगा आपका, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब हो जाएगा, 6 ए इनवर्स इंटू ए स्केयर हो जाएगा, 5 ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, 11 ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब आपके पास एक ए को इसके साथ रख लेंगे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू हो जाएगा ए स्केयर। इसी टाइप से एक ए को ए इनवर्स के साथ रख लेंगे, इंटू ए हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, ए इनवर्स की आई के साथ मल्टीप्लाई ए इनवर्स से आ जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स की किसी मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा। ये आई बन गया बच्चों, आई इंटू ए स्केयर, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, आई इंटू ए बन गया आपके पास, प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। आई की मल्टीप्लाई करोगे ए स्केयर ही आ जाएगा, ये आई की ए के साथ मल्टीप्लाई 6a ही आ जाएगा, 5i आ गया है, और प्लस का 11 ए इनवर्स आ गया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, जीरो हो जाएगा। अब आपको ए इनवर्स मिल चुका है, आपको ये इन चीज़ों को इस साइड में लेके आना है, लेकिन साइड में नहीं लेके आना, आपको क्या करना है, माइनस ए स्केयर कर लेना, तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट ये आ जाएगा। अगर मैं एक तरह से लिखूं तो ये आपके पास ए स्केयर है, अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो आपके पास ये 11 ए इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास, इस साइड में आएगा तो आपके पास 6a और माइनस ए स्केयर हो जाएगा, और माइनस 5i हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया आपके पास, ए स्केयर फाइंड कर लो, 6a लिखो और 5i फाइंड करो, और 11 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसी रिजल्ट का यूज़ करके क्या फाइंड कर सकते हो, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, इसके अंदर 16 क्वेश्चन सेम है, 16 क्वेश्चन में भी यही सी टाइप से यही रिजल्ट दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, अब 17 के अंदर जो मैंने आपको रिजल्ट लिखवाए हैं उन्हीं के बेस पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि लेट बी एन नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि बी है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। तो एन की वैल्यू कितनी दे दी है बच्चों, 3 दे दी है। देन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल था बच्चों, आपको याद हो तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल था। इसका डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n कितना है, 3 है, 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, क्योंकि यही दे रखा है आपको। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अभी ये ऑर्डर 2 दे रखा है, n2 दे रखा है आपको, तो डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो इस तरह का कोई रिजल्ट हमने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इस तरह का रिजल्ट आपको ध्यान रखना बच्चों। डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स इसके क्या होता है, इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ए का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, इसके इक्वल होता है। इट मीन्स डेट ए इनवर्स मीन्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपके पास, 2 दे रखा है। तो इस तरह का आपको इस तरह के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं बच्चों। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है।
जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है बच्चों वो आप हमें बता दीजिए, इसमें मैसेज कर दीजिए ग्रुप के अंदर, जिससे अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो हम उनको इजीली सॉल्व करवा देंगे। आपको एक प्रॉब्लम सेशन लेके उसको आपको सॉल्व करवा देंगे। उसके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।